मूंग की अच्छी वैरायटियाँ कौन सी हैं, इसकी बिजाई का सही टाइम कौन सा है, बिजाई के टाइम पर कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें, बिजाई के टाइम पर ही खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मूंग की फसल में खरपतवार भी बहुत बड़ा सिरदर्द होता है किसान के लिए। इसके अलावा इसमें पानी कितने देने पड़ेंगे, कितनी सिंचाइयों की रिक्वायरमेंट इसमें है, कौन कौन सी बाद में इसमें बीमारियां लगती हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। पीला मोजेक वायरस की समस्या आती है जिससे पूरी का पूरा मूंग खराब हो जाता है, पूरा खेत पीला हो जाता है। तो ऐसी वैरायटियां भी मैं आपको बताऊंगा जिनमें पीला मोजेक वायरस आएगा ही नहीं। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ की कौन सी वैरायटी पकने में कितना टाइम लेती है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब आप अपनी अगली फसल लगाओगे तो उसके फसल के अंतराल को आप ये देख सकते हो कि इतने दिन में हमारी मूंग की फसल तैयार हो जाएगी तो हम अगली फसल आसानी से टाइम पर लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से मूंग की खेती से आप अच्छा मुनाफा भी ले सकते हो। दूसरा, मूंग की खेती, मूंग की फसल जो है वो आपके खेत में खाद भी छोड़कर जाएगी, यानी कि जमीन से लेकर कुछ नहीं जाएगी, उल्टा आपकी जमीन के अंदर ही खाद छोड़कर जाएगी। खरीफ सीजन में मूंग की बिजाई का टाइम अगर हम देखें तो आप इसको मार्च से लेकर जून तक लगा सकते हो, लेकिन मई और जून में लगाने के नुकसान भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको मई जून में लगाओगे तो ये लेट जाकर तैयार होगा और उस टाइम तक बारिश का मौसम आ जाएगा, तो बारिश की चपेट में आने की वजह से मूंग की फसल पूरी ख़राब हो जाती है। लास्ट में उसकी फलियां तिड़क जाती हैं, फलियां फटने से दाने नीचे चढ़ जाते हैं, या फिर दाने कई बार फलियों के अंदर ही उगा देता है, इतनी ज़्यादा बारिश झड़ी उस टाइम पर लग जाती है। तो जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि मूंग को आप अगर खरीफ में लगाते हो तो मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी बिजाई को पूरा करने की कोशिश करें। मार्च और अप्रैल में लगाया गया मूंग, संभावना ये होती है कि वो बारिश की चपेट में नहीं आता, बारिश के सीजन के पहले ही वो पककर तैयार हो जाता है। तो ये बिजाई का इसका सही टाइम होता है। मूंग की फसल आमतौर पर 60-65 दिन में ही तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 2 महीने की फसल होती है मोटा मोटी अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की अच्छी 5 वैरायटियों के बारे में। और उनमें कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो सरकारी संस्थानों के द्वारा विकसित की गई हैं, कुछ वैरायटियां प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निकाली हुई वैरायटियां, लेकिन ये सभी वैरायटियां अच्छा उत्पादन आपको मूंग का जरूर देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्तिवर्धक कंपनी की तरफ से आने वाली विराट गोल्ड के बारे में। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पिछले साल भी किसानों के खेत में काफ़ी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी ने दिया था। सबसे पहले बात की पकने में टाइम कितना लेती है। अगर आप इसको गर्मियों के टाइम में लगाते हो तो 70 से 72 दिन में तैयार होगी। दूसरा, अगर आप इसको ग्रीष्म काल में लगाते हो तो ये वैरायटी केवल 60 से 65 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसमें 40 से 42 दिन पर ही 50% फ्लावरिंग आ जाती है, फूल आ जाते हैं। और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। इसके अलावा इस वैरायटी की अच्छी बात यह है कि इसका पौधा अच्छा फैलाव लेता है और इसके पौधे के अंदर लंबी फलियां लगती हैं, फलियों का गुच्छा लगता है, और इसकी फलियों में जो दाना बनता है वो एक फली के अंदर 12 से 15 के आसपास आपको मिलेगा, आप अगर गिनकर देखोगे। दूसरा, 100 दानों का वजन अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 6 ग्राम 100 दानों के अंदर आपको इसका वजन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा वजन कहा जा सकता है 100 दानों के अंदर। इसके अलावा इस वैरायटी की कुछ और खासियत है कि एक तो आप इसको ग्रीष्मकालीन में लगा सकते हो, दूसरा इसको खरीफ और बसंत में भी आप लगा सकते हो। तो इन तीनों ऋतुओं में इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। पीला मोजेक वायरस जो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है मूंग की फसल के लिए, वो समस्या इसमें बिल्कुल नए के बराबर आती है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग की संभावना भी इसमें काफ़ी कम होती है, नए के बराबर होती है। दूसरा, इसमें फलियां जो होती हैं वो तिड़कती नहीं है। जो बारिश का टाइम होता है उस टाइम पर मूंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फलियां तिड़क जाती हैं, फलियों का मुंह खुल जाता है और दाने नीचे झड़क जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये समस्या इस वैरायटी में काफ़ी कम होती है, बिल्कुल ही नए के बराबर होती है। इसलिए ये वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटियों में काउंट होती है, गिनी जाती है, क्योंकि इसकी फलियां तिड़कती नहीं है इतनी आसानी से खराब मौसम में भी। इसके अलावा इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में। अगर हम देखें
तो फलियां नीचे की तरफ इसकी झुकी होती हैं। अगर आप इसके पौधे की पहचान करोगे तो फलियां आपको नीचे की तरफ झुकी हुई मिलेंगी और फलियों पर कम रोएं होती हैं। इससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब बारिश होगी तो फलियों के ऊपर इसके रोएं कम हैं तो पानी फलियों के ऊपर रुकने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, जिससे बीज आपका खराब नहीं होगा। इसके अलावा ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी आसानी से लगाई जा सकती है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के द्वारा विकसित की गई मूंग की काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं, जिनमें MH 421 आती है। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। पीले मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी है। फलियां इसकी भी जल्दी से नहीं तिड़कती, खराब मौसम में फलियां नहीं फटती तो दाने नीचे नहीं गिरते। इस वैरायटी की ये भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खास बात है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में। पहली वैरायटी की तरह ही इसमें भी फलियां तिड़कने की समस्या बिल्कुल ही न के बराबर आती है। इसको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगा सकते हो। इसके अलावा PDM 139, इसको पूसा सम्राट भी बोलते हैं, ये भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। कम पानी में भी कामयाब वैरायटी है, ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद में आप इसको गर्मी में आसानी से लगा सकते हो, गर्मी में भी कामयाब है। गर्म मौसम में भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, गर्मी को सहन करने की शक्ति भी इस वैरायटी में अच्छी खासी है। इसके अलावा IPM 410 है, जिसको हम सिखा के नाम से जानते हैं, 58 से 65 दिन का टाइम लेती है। इसमें भी पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या काफ़ी कम आती है, न के बराबर देखने को मिलेगी। और ये वैरायटी जो है काफ़ी कम टाइम में तैयार हो जाती है, इसलिए आप इसको लगा सकते हो। इसके अलावा IPM 205 भी आती है, इसको हम विराट के नाम से जानते हैं। तो ये भी 52 से 58 दिन में तैयार हो जाती है, काफ़ी कम टाइम की वैरायटी है, कम पानी में भी कामयाब है। पीला मोज़ेक वायरस इसमें भी कम आता है और इसके पौधे की ऊंचाई भी काफ़ी कम रहती है। अगर आपके एरिया में पौधे की हाइट ज़्यादा चली जाती है, खासकर बारिश के टाइम में, तो आप IPM जो 205 है, विराट के नाम से आती है, इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ ही बीज को उपचारित कैसे करें, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप मार्केट से बीज लेकर आते हो तो वो तो पहले से ही उपचारित होता है, ट्रीटेड होता है, लेकिन आप अगर घर का बीज लगाते हो तो उसको उपचारित करके ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी फसल में जो मूंग के अंदर खास तौर से बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव के लिए आपको इसको उपचारित ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो इसको फंगिसाइड से आप जो है उपचारित कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको इंसेक्टिसाइड से, कीटनाशक से भी उपचारित कर सकते हैं। अगर हम बात करें फंगिसाइड से तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेकर 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ में अच्छी प्रकार से मिलाकर इसको थोड़ा गिल्ला करके उसके बाद में आप इसको मिलाएं, ताकि दवाई आसानी से बीज के ऊपर चिपक जाए। उसको चिपकाकर आप जो है बीज के साथ अच्छी प्रकार से दवाई को मिलाकर 2 घंटे के लिए आप छांव में सुखा दें, चाहे पंखे के नीचे सुखाएं। कीटनाशक की बात करें तो जो थायोमेथोक्सम आता है इक्तारा के नाम से, वो 1 ग्राम आप 1 किलोग्राम में यूज कर सकते हो। तो आप इससे फंगिसाइड से ट्रीट इसको करने के बाद में इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट जरूर करें, उपचारित जरूर करें, तो आपका ये फंगस का प्रकोप भी इसमें कम होगा और दूसरा कीटों का प्रकोप भी इसमें कम हो जाएगा। नीचे दीमक लगने की संभावना भी इसमें कम हो जाएगी। जो मूंग की जो पौधे होते हैं वो बाद में दीमक की वजह से बाहर निकल जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये समस्या आप बीज उपचारित करके पहले से ही इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको 2 घंटे तक लगातार छांव में सुखाकर, चाहे पंखे के नीचे, उसके बाद में आप इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। अगर हम बिजाई के टाइम पर खाद की बात करें तो बेसल डोज में 30 किलोग्राम DAP आप नीचे डालें। ज़्यादा खाद मूंग की फसल में डालने की आपको आवश्यकता है नहीं, चाहे कोई आपको यूरिया रिकमेंड करे, चाहे पोटास करे, चाहे जिंक, कुछ भी करे, लेकिन ज़्यादा खाद की आवश्यकता मूंग की फसल के लिए नहीं होती। तो 30 किलोग्राम DAP इसके लिए काफ़ी रहेगी। इसके बाद में जब आप इसमें पहली सिंचाई करें उस टाइम के ऊपर 15 किलोग्राम यूरिया के साथ में 3 किलोग्राम सल्फर जो 80% WDG में आती है उसका छिड़काव कर दें। पहली सिंचाई के साथ में ये खाद डाल दें।
सल्फर से क्या होगा, एक तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, आपके दाने का साइज अच्छा होगा, वजन होगा, चमक आएगी। इसके साथ में जो 80% वाली सल्फर होती है ये आपका फंगीसाइड का भी काम करती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी फंगीसाइड के रूप में भी। अगर हम बात करें इसमें सिंचाइयों की, तो मूंग में 2-3 पानी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा सिंचाई इसको नहीं चाहिए। पहली सिंचाई इसकी उस अवस्था में करें जब आपकी फसल उगाए, उगने के बाद में 2-3 पत्तियों का पौधा हो जाए तो उसमें पहली सिंचाई करें। और अगली जो 2 सिंचाइयाँ हैं वो दोनों 10 या फिर 15 दिन के अंतराल पर जैसी ज़रूरत हो फसल को उस हिसाब से आप सिंचाई करें, 10 से 15 दिन के अंतराल पर। मूंग की फसल में खरपतवार भी एक बड़ा सिरदर्द होता है, तो मूंग की फसल में खरपतवार को बिजाई के टाइम पर ही आप कंट्रोल करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में इसके लिए दवाइयाँ इतनी अच्छी नहीं आती। तो सबसे पहले आप बिजाई के टाइम पर पेंडामेथिलीन 30% इसी फॉर्मुलेशन में जो आती है पीले रंग की दवाई, इसको हम दूसरी फसलों में भी डालते हैं खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। तो पेंडामेथिलीन 1 लीटर आप 1 एकड़ में डालें 200 लीटर पानी के साथ में। और आप इसको जब लास्ट की जुताई करते हो पानी लगाने के बाद में, पाटा लगाने से पहले आप इसका स्प्रे कर दें, ऊपर से जुताई करके पाटा लगाकर बिजाई कर दें, या फिर बिजाई करने के 72 घंटे से पहले पहले आपको पेंडामेथिलीन का इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, यानी कि बीज का अंकुरण होने से पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो एक भी खरपतवार किसी भी प्रकार का आपके खेत में जर्मिनेट नहीं होगा, नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से मूंग की खेती से एक साथ 2 प्लस पॉइंट आपको मिलेंगे। तो मूंग की खेती जरूर करें, खेत को खाली छोड़ने के बजाय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।